सर, अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर ईडी के सामने ईडी में पेश नहीं हुए। उनका कहना है कि ईडी का समन गलत है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है तो ईडी ने क्यों बुलाया। देखिए, इसमें दो बातें। पहली चीज़ खैर गलत नहीं है, ईडी का समन, ईडी अपना समन देती है। पहली ये बात है कि जहां ईडी से समन आया, ठीक है, ये हम लोग सब जानते हैं, पूरा विपक्ष समझता है, बहुत से हिंदुस्तानी समझते हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये पूरी तरीके से स्वायत्त नहीं है, सरकार के प्रेशर पे काम करते हैं और कई बार केवल राजनीतिक कारणों से ये अपने केस कर रहे हैं। लेकिन जो भी वो हो, आदमी को कानूनी प्रक्रिया तो पूरी करनी पड़ेगी। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि अरविंद जी जाएं, भाई वो इस केस में हैं, संदिग्ध नहीं हैं, क्या नहीं है वो तो समय बताएगा। लेकिन जब ईडी ने बुलाया है तो आपको जाना चाहिए। खड़गे जी को बुलाया था किसी केस में, वो गए थे। आपको याद होगा सोनिया जी गई थी, बुलाई थी, वो गई थी। राहुल जी को तो शायद 3-4 दिन बुलाया था, वो गए थे। तो जब ये सब जा सकते हैं, आप भी जाइए। अगर आप निर्दोष हैं तो समय में पता चल जाएगा, और नहीं है तो फिर वो समय देखेगा। तो खैर चलिए, वो जो बात हो गई। लेकिन जहाँ तक ये आज ये कल का जो समन है, मुझे जो जानकारी है और आप लोगों से माध्यम से पता चली थी कि 2-3 दिन पहले ईडी कोर्ट गई थी और कोर्ट ने शायद 23 तारीख या 22 तारीख को डेट दी है, तब वो इस बात को तय करेंगे कि क्या इनको ईडी के सामने जाना चाहिए कि नहीं। तो जब आप ही कोर्ट गए, यानी ईडी ही कोर्ट गई और कोर्ट ने एक समय दिया है, तो ईडी को भी इंतजार करना चाहिए कि भाई ठीक है 23 को है। अगर 23 के बाद कह देगी कोर्ट कि केजरीवाल को जाना है तो तुमको जाना ही पड़ेगा, और वो कह देगी नहीं, केजरीवाल को रिलीफ दे देगी, तो उस हिसाब से करेगा। तो मुझे लगता है कि ये इलीगल तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ईडी को ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप कोर्ट में जाइए, अपनी बात रखिए, और उसके बाद जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा, मैं आशा करूंगा कि केजरीवाल उसको फॉलो करेंगे। सर, दिल्ली में अलायंस को लेकर अभी क्या स्थिति है, क्या दोनों देखिए क्या स्थिति है, नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बातचीत चल रही है। हमें जो भी हमारे सीनियर लीडर्स ने बताया है कि ये बातचीत चलेगी। क्या होगा, कितना तय होगा, कितनी सीटों पर होगा, कौन सी सीटें होंगी, हम लोग केवल दिल्ली की तरफ से ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो। देखिए, अगर हम लोगों को खुद लड़ना है तो हम अपनी सीटों में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैंडिडेटों का सिलेक्शन करें, फिर उसके बाद हाईकमांड उस पर अपनी जो भी निर्णय हो वो दे। और अगर हम लोगों को सब में नहीं लड़ना है, जिन सीटों पे लड़ना है, तो देखिए अगर अलायंस में हम लड़ते हैं तो हम स्वाभाविक है आम आदमी पार्टी के साथ लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के साथ उतने हमारे मधुर संबंध तो रहे नहीं, उनके नेताओं को कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य की राजनीति में हम एक दूसरे के सामने हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पे हम बहुत चीज़ों पर एक हैं, और राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ाई होगी तो आम आदमी से सामंजस्य बनाना, अपने कार्यकर्ताओं से बात करनी, उसमें भी तो समय लगेगा। अलायंस ऐसे ही नहीं बैठ जाता है ज़मीन पर। तो मैं आशा करूँगा कि ये लोग जो भी निर्णय लें जल्दी लें, 2-4-5 दिन में लें, और कम से कम कौन सी सीटें अगर बट रही हैं तो वो पता कर लें, तो दोनों पार्टियाँ बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगी।